आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन में दिया है कि विद्युत बल रेखाओं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में मूल अंतर यह है कि विद्युत बल रेखाएं अस्त होती है जबकि चुंबकीय बल रेखाएं सतत और सिरविहीन होती है। कारण दिया है किसी आवेशित वस्तु के अंदर बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती जबकि चुंबक के अंदर बल रेखाएं होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रकथन दिया है और जो कारण दिया है उनका सत्यापन करना है और हमको बताना है कि दिए गए प्रकथन और कारण में दोनों सत्य है अथवा कौन सा एक सत्य है दूसरा असत्य है, जो भी है। ठीक है, यदि दोनों सत्य हुए तो कारण जो है प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है अथवा नहीं देता है वो भी बताना है। उस हिसाब से बताएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है अथवा गलत है। ठीक, तो अभिकथन की ओर दोबारा चलते हैं। क्या कहा गया है कि विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में मूल अंतर इतना है कि विद्युत बल रेखाएं अस्त होती है जबकि चुंबकीय बल रेखाएं सतत और सिरविहीन होती है। तो अगर बात करें दोस्तों दोनों ही प्रकार की बल रेखाओं की, तो एक होता है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, धन आवेश से ये बाहर की ओर निकलता है और धन आवेश से बाहर की ओर, मतलब ये धन आवेश पे उत्पन्न होता है कहना चाहिए। ठीक है, तो धन आवेश से उत्पन्न होकर ये ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाता है, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। और प्रश्न में ही अभिकथन में ही क्या दिया हुआ है कि विद्युत बल रेखाएं अस्त होती है। ठीक है, जैसे सूर्य डूबता है तो हम कहते हैं सूर्यास्त हो रही, वैसे ही विद्युत बल रेखाएं अस्त हो रही, मतलब वो गायब हो जा रही है। और कहाँ पर गायब हो जा रही है? ऋण आवेश पर जाकर गायब हो जा रही है। और किसी चालक की बात करें, आवेशित चालक की, तो उसके अंदर बल रेखाएं नहीं होती। लेकिन किसी चुंबक की बात करें दोस्तों, तो चुंबक के अंदर बल रेखाएं होती है। और चुंबक में किस तरीके से प्रारंभ होती है चुंबकीय बल रेखा, वो भी देख लेते हैं। क्षर चुंबक का उदाहरण ले लेते हैं। ये क्षर चुंबक है, एक एन सिरा है दूसरा एस सिरा है। तो जो बल रेखाएं रहेगी वो एन से निकलती है, एस की ओर जाती है चुंबक के बाहर। ठीक है, लेकिन अगर चुंबक के अंदर बात करें तो चुंबक के अंदर यही बल रेखाएं जो है वो एस से एन की ओर आती है। ठीक है, एस से एन की ओर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो परस्पर सतत है। ठीक है, तथा ये अस्त नहीं हो रही है। ठीक है, वही बल रेखाएं बाहर अलग दिशा पर जा रही, अंदर अलग दिशा पर जा रही, और ये बंद लूप बना रही है। एक हिसाब से देखें तो बंद घेरा बना रही, बंद वक्र बना रही है, तो बंद लूप बनाती है। लेकिन ये जो वैद्युत बल रेखा है वो बंद लूप नहीं बनाती, ये तो अस्त हो जाती धन से निकलकर ऋण पे जाकर। तो दिया गया अभिकथन जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा चित्र में कि चुंबकीय बल रेखाएं सतत और सिरविहीन होती, इनका कोई सिरा नहीं होता, ये बंद लूप बनाती है। ठीक है, लेकिन अगर वैद्युत बल रेखाएं की बात करें तो इसके सिरे होते हैं धन से प्रारंभ ऋण पे समाप्त। ठीक है, कारण दिया है किसी आवेशित वस्तु के अंदर बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती। हाँ, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमने अभी बताया था इसको बताते समय कि अगर कोई बड़ा आवेशित पिंड ले ले तो वहां अंदर बल रेखाएं नहीं होगी, बाहर की ओर जो है पिंड के बल रेखाएं होगी और सतह के लंबवत होगी। ठीक है, और ये अगर धन आवेशित है तो यहाँ से बाहर की ओर निकलेगी, ऋण आवेशित है तो यहाँ अंदर की ओर बल रेखाएं आएगी पिंड पर। ठीक, जबकि चुंबक के अंदर बल रेखाएं होती है। हाँ, तो हमने देखा चुंबक के अंदर बल रेखाएं जो है वो एस से एन की ओर गति कर रही है। तो ये भी कारण जो है वो भी सत्य दिया हुआ है और कारण का सत्यापन हमने कथन के सत्यापन के समय ही कर दिया था। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जो कारण है वो प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, जो कि विकल्प ए पे दिया गया है कि प्रकथन व कारण दोनों सही है तथा कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। अतः विकल्प ए हमारा उत्तर हो जाएगा और बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे, क्योंकि बी पे कहा गया स्पष्टीकरण नहीं मिलता, सी और डी पे कहा गया कि कारण गलत है अथवा दोनों गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।